जय श्री गणेश। नए ज़माने और बदलते रीति रिवाज तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कुछ अभियानों के कारण आज इंडिया में 15 to 25 ईयर्स तक की एज ग्रुप की 80% गर्ल्स एजुकेटेड हैं, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। पर वहीं आपको यह जानकर दुख होगा कि एक सर्वे यह बतलाता है कि इंडिया में विथ एजुकेशन एंड विदाउट एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ 10% फीमेल्स ही अर्निंग करती हैं, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को इकोनॉमिकल सपोर्ट करती हैं। बाकी की सारी 90% गर्ल्स पूरी तरीके से बेरोज़गार हैं, किसी भी तरीके से अर्निंग नहीं करती हैं, किसी भी तरीके से अपनी देश को इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अर्निंग नहीं करना चाहती, अपितु समय की खपत होने या फिर कंजर्वेटिव फैमिली होने के कारण वो अर्निंग नहीं कर पाती हैं, जो कि काफ़ी दुखदाई बात है। इसलिए गर्ल्स टॉक विद स्नेहा पे आज हम कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जानेंगे जहाँ से गर्ल्स बड़ी ही आसानी से अर्निंग कर सकती हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज हम 10 ऐसे मेथड्स के बारे में जानना शुरू करते हैं जहाँ से गर्ल्स बहुत ही ईजिली अर्निंग भी कर सकती हैं और साथ ही साथ कम समय में अपनी एक नई पहचान भी बना सकती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे जो फील्ड है वो है बिजनेस की। जी हाँ, लड़कियाँ लड़कों से बिजनेस में ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये बात साइंटिफिकली प्रूफ है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होती हैं। फिर भी बिजनेस की जितनी भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे लड़कों ने अपना धावा बोल रखा है। लड़कियां इस मामले में पिछड़ी सी हैं। हालांकि लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता है, वो बार्गेनिंग भी काफ़ी अच्छे से कर लेती हैं और साथ ही साथ उन्हें मार्केट के सभी प्रोडक्ट्स के मार्केट वैल्यू पता होते हैं, फिर भी वो इस मैटर में पिछड़ी सी हैं। तो आपको अपने इसी हिडन टैलेंट का यूज़ करना है और अर्निंग करनी है। एक स्टोरी सुनाती हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम शॉप या मॉल में जो चीज़ आपको 2000 में मिलती है वही आपको बाज़ार, मार्केट या फिर हाट में 1000 to 1200 में परचेस कर सकते हैं आप वो चीज़। तो मैं भी एक बार मार्केट में गई थी, वहाँ से मैंने एक टॉप खरीदे थे, एक नहीं कई सारे टॉप खरीदे थे जो कि लेटेस्ट मॉडल थे और काफ़ी एट्रैक्टिव लुकेड थे, जिनके फ़ोटोज़ हम सब लड़कियों की हैबिट होती है कि हम जब भी मार्केट्स आते हैं तो क्या खरीदा, कितनी में खरीदा, ये सब चीज़ें हम अपने सोशल मीडिया के पेज पर शेयर करते हैं। मैंने भी शेयर किए थे कुछ फ़ोटोज़, कुछ ड्रेस टॉप्स के फ़ोटोज़ को मैंने पोस्ट किए थे, स्टेटस पे लगाए थे। उसके बाद मेरी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स और नेवर्स के कमेंट्स आए, काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। कुछ लोगों ने उन्हें परचेज़ करने की डिमांड की। मैंने कहा मुझसे ही ले लो, और उन्होंने प्राइस पूछा। वो उस ड्रेस की मार्केट वैल्यू 2000 तक थी, मैंने उसे 1200 में परचेज़ की थी और मैं उसे 1500 में सेल की। उन्हें 1500 बता के, कम प्राइस होने के कारण वो एट्रैक्टिव एंड लेटेस्ट मॉडल थे, इंटरेस्टेड थे, मैंने उन्हें सेल कर दी। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस काम को स्टार्टिंग से शुरू कर यकीन मानिए बाद में आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे, कॉल टू कॉल आप ये काम कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो है वो है आर्ट बिजनेस। ये भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम सब में कोई ना कोई आर्ट या गुण, क्वालिटी, टैलेंट तो होता ही होता है। तो आपको अपने इसी क्वालिटी को यहाँ पे निखारना है और अर्निंग करनी है। अगर आप अच्छे ब्यूटिशियन हैं तो आप पार्लर में ना जाकर घर पे ही छोटे मोटे ब्यूटिशियन कर सकती हैं। जैसे किसी के आईब्रोज बना सकते हैं, उससे आपको थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। किसी को मेहंदी लगा सकते हैं। अगर आप सिलाई कढ़ाई में अच्छे हैं, आपको सिलाई आती है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप अच्छे डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से गिफ्ट रैपिंग कर लेते हैं तो आप अपने आसपास नेबर्स को, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को बता दीजिए, जब भी उन्हें गिफ्ट रैपिंग या पैकेजिंग करानी हो तो आपसे ही कह दें, आपसे ही करवाएं। इससे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। गोल्ड क्राफ्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका है अर्निंग का। लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, छोटी छोटी चीज़ें ये सारी बहुत प्यारी लगती है और काफ़ी इजीली ये सेल भी हो जाती है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। मुंबई में जैसे कि कुकिंग का चलता है, टिफ़िन पैकेजिंग और डिलीवरी कोई और करता है, आप घर में बैठे बैठे सिर्फ अपनी कुकिंग को सेल कर सकते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, खाना बना कर डिलीवरी बॉय से भिजवा सकते हैं ऑफिस में। नंबर 8 पे जो है वो है आर्ट टीचिंग। हम सब किसी न किसी क्वालिटी में तो होते ही है, किसी न किसी गुण तो होते ही हम सब में, तो आपको यहाँ पे वही गुण निखारना है। इससे आपकी क्वालिटी भी निखरेगी, आप और ज़्यादा बेटर होंगे इस चीज़ में और साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी होगी। ये काम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप योगा में अच्छे हैं, आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप कैरेटे में अच्छे हैं, या फिर मेहंदी या फिर ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, जिस चीज़ में भी आप अच्छे हैं आप उसकी टीचिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे बाद में आगे चल के आप इंस्टीट्यूट तक खोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम है।
नंबर 7 पे जो है वो है ट्यूशन्स पढ़ाना। जी हाँ, आप होम ट्यूशन ले सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स तो पढ़ा ही सकते हैं, साथ में आप ट्यूशन सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अक्सर ट्यूशन्स आते रहते हैं, आपके पास आपकी फ्रेंड्स या फिर कुछ मेंबर्स जो ट्यूशन पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। साथ ही जिससे पढ़वाना है उनके पेरेंट्स को भी सेल कर सकते हैं। मतलब आप दोनों साइड से हाफ प्राइस ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है और इसे भी आप स्टार्टिंग से शुरुआत करके फिर बाद में अच्छी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। नंबर 6 पे जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। आप रिटेलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में अच्छी खासी आपकी अर्निंग होने लगती है, काफ़ी अच्छी इनकम इसमें आने लगती है। लेकिन हाँ, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा वेट करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मार्केट में बहुत अच्छी ब्रांड है, जैसे एमबे, ऑरिफ्लेम, वेस्टीज, मॉडिफाई, ऐसे काफ़ी सारे अर्निंग के मेथड्स हैं। मतलब इंटरनेट मार्केटिंग है, आप उसे कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। साथ ही साथ नंबर 5 पे इसी की तरह एक काम है जो ऑनलाइन होता है, उसे कहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग या फिर अल्फा रेट मार्केटिंग। इसमें आपको सोशल मीडिया की किसी भी पेज में अगर फॉलोअर्स ज़्यादा इकट्ठा हो चुके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग डिमांड होती है। जब आपकी वो टास्क कंप्लीट हो जाए फॉलोअर्स वाले, तो आप इसमें किसी भी वेबसाइट या सीरीज़ के प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं। उस लिंक के थ्रू अगर वो प्रोडक्ट कोई पर्सन परचेज करता है तो उसका 10% आपको मिलता है। नंबर 4 पे जो है वो डाटा एंट्री का काम है, जो कि काफ़ी अच्छा काम है। अगर आप कंप्यूटर सीखे हैं, आपने थोड़ी सी भी कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज भी आपको है, तो आप ये काम कर सकते हैं। डाटा एंट्री या फिर कीपैड राइटिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑफिस का जो कारोबार का जो डाटा होता है उसको आपको एंट्री करना है कंप्यूटर में, जो कि काफ़ी इजीली हो जाता है। हम सब जानते ही हैं इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो काम है वो है बायजूस ऐप में टीचिंग का, जो कि बहुत अच्छा मेथड है अर्निंग का। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इस लाइन पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप इन ऐप्स को कलेक्ट कीजिए। इन ऐप्स में आपको बस छोटे छोटे यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखने होते हैं, कुछ एड्स देखने होते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देके थोड़े मोड़े टास्क करके आपको अभी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस मेथड के बारे में आप डिटेल में यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। और नंबर 2 पे जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर और गर्ल्स के लिए एकदम बेस्ट मेथड है। यह है फेसबुक वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम रील्स। अब जन्नत जुबैर अपनी ब्यूटी से फेसबुक पर फेमस हुई हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं सचिता नंद अपनी अदाओं से फेमस हो रखी हैं। ब्यूटी खान भी फेमस हुई गर्ल हैं, जहाँ से मतलब टोटली मेरे कहने का मतलब है कि आप में कोई भी क्वालिटी, अदाएँ या फिर एक्टिंग, सिंगिंग कुछ भी है, तो आप यहाँ पे अपने गुण को निखार सकते हैं। इस एक्ट्रेस के लिए मॉडल की लाइन से भी ज़्यादा अच्छी है। आप टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स वाले लाइन में जाइए, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे ट्राई कर सकती हैं इसलिए। नंबर 1 पे जो है वो है यूट्यूबर्स की फील्ड। लॉकडाउन में यूट्यूबर्स की तो मानो लाइन सी लग गई है, हर घर में एक यूट्यूबर मिलने लगे हैं। लेकिन सारे यूट्यूबर्स सक्सेस नहीं होते हैं, आप जैसा जानते ही होंगे, ये लक वाला चीज़ है। हाँ, आप यहाँ पे वीडियोस बना के डाल सकते हैं। आप अपने पर्सनल व्लॉग्स, अपने पर्सनल लाइफ को शेयर कर सकते हैं, कुछ इश्यूज़ को शेयर करके एक व्लॉग बना सकते हैं। आप में अगर कम्युनिटी स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप इस फील्ड में ज़रूर आइए। यहाँ पे बहुत ही ईजिली आप सक्सेस भी हो सकती हैं अगर आप अच्छी वीडियोस बनाती हों जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि रेखा मैम अपनी ब्यूटी टिप्स शेयर करके सक्सेस हुई हैं, तो वहीं अनायसा अपनी कॉमेडी की टिप्स। तो लीजिए, अब रेट्स को भी देख लीजिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल व्लॉग्स, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर करके इतनी फेमस हो चुकी हैं। तो जैसे कि मेरी पिछली वीडियो रही थी 10 बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। तो मेरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को आगे बढ़ते हुए देखना है। कोई पैसा कमाना मेरा मोटिवेशन नहीं है, आपकी हेल्प करना ही हमारा मोटिवेशन है। आप आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस यही हमारा मोटिवेशन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरी पिछले वीडियो के जो विनर्स रहे हैं वो हैं श्रेया पांडे, रश्मि शाह, जो कि मेरे काफ़ी पुराने और अच्छे फॉलोअर्स हैं, और श्याम शाह।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जिनका नाम मैंने कमेंट बॉक्स की विनर्स में नहीं लिया, ऐसे मेरे बहुत सारे अच्छे वर्ड्स थे जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, जिसके लिए मुझे खेद है। आप ज़रूर मेरी नेक्स्ट वीडियो में 3rd कमेंट करने की कोशिश कीजिए, आपका नाम भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलोअर्स के बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत प्यारी सी वीडियो के साथ।